पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। Their digestive, respiratory, vascular, excretory, nervous and reproductive systems. देखो फ्रॉग के पास कौन कौन से सिस्टम है। एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वस्कुलर माने जिसमें ब्लड बहता है वो वाला सिस्टम है, एक्सक्रीटरी जैसे हमारे में किडनी होता है वैसे इनके पास भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो इनके पास प्रेजेंट है, फ्रॉग के पास प्रेजेंट होते हैं। Are held in a body cavity. Let's take a look at each system in detail. The digestive system consists of an alimentary canal and digestive glands. Frogs, being carnivores, the length of the intestine is reduced. So इसके पास देखो क्या This makes the alimentary canal short. ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। The alimentary canal begins with a wide, semicircular mouth that opens into a buccal cavity, which leads. तो आपको ये साथ साथ में लिखना है, तो राइट डाउन इन योर कॉपी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सबसे पहले उसने क्या बोला, माउथ है, ये बोला ना। Into a pharynx. The alimentary canal begins with a wide, semicircular mouth that opens into a buccal cavity, which leads into a pharynx. क्या बोला उसने, माउथ है, माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में, एंड बक्कल कैविटी विल लीड टू फेरिंग्स, ठीक है। लिख लो, पूरा लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। The pharynx continues into a short, tubular esophagus. Esophagus माने फूड पाइप। The esophagus is followed by the stomach, which continues as the intestine, rectum, and finally opens into the cloaca. देखो इनके पास एनस नहीं होता, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि जो फ्रॉग है उसके पास क्लोएका होता है। इसी में से स्टूल, इसी में से यूरिन, इसी में से स्पर्म, सब कुछ इसी में से पास होता है, कॉमन ओपनिंग होती है फॉर एवरीथिंग टू गो आउट ऑफ द बॉडी। तो इनके पास क्या क्या बोला इसने, प्रॉपर इसने डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया। इसने बोला इसके पास क्या है, माउथ है, बक्कल कैविटी में होता है, फिर उसके बाद वो खुल जाती है फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स है। फेरिंग्स विल ओपन इनटू फूड पाइप, जिसे आप ईसोफेगस भी बोलते हैं। ईसोफेगस खुलता है स्टमक में, स्टमक खुलती है इंटेस्टाइन में। सारा लिख लो, इंटेस्टाइन रेक्टम में, और रेक्टम से आता है क्लोएका। तो यहाँ पे आप एनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोएका। Frogs possess two main digestive glands, the liver and pancreas. लिख लीजिए, दो ग्लैंड्स हैं इनके पास, मेन ग्लैंड्स बहुत सारे होंगे, ये मेन ग्लैंड्स है, लीवर और पेनक्रियास। The liver secretes bile, which is stored in the gallbladder, while the pancreas produces pancreatic juice containing digestive enzymes. A frog uses its sticky, bilobed tongue to catch. इसकी जीभ है, बाइलोब्ड है, स्टिकी है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ता है। Got it? Prey or food. As the food passes through the stomach, it is partially digested by hydrogen chloride or HCl and हाइड्रोजन क्लोराइड है, स्टमक है, इसमें क्या है, HCl, हाइड्रोजन विच इज एसिड,
बहुत एसिडिक होता है। तो फूड आपका स्टमक में पार्शली मतलब कुछ हद तक स्टमक में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। Gastric juices secreted by the walls of the stomach. This partially digested food, called chyme, then passes into the duodenum, which receives pancreatic juice. देखो भाई, स्टमक जो है वो डाइजेशन करती है, वो एसिडिक होती है। ड्यूडेनम इज़ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो अभी खाना कहाँ जाएगा, स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में। किस में जाएगा, इंटेस्टाइन में। Juices and bile through a common bile duct. The pancreatic juices digest carbohydrates and proteins, while the bile emulsifies fat present in the food. Is completed in the intestine, where it is absorbed by numerous finger-like projections called villi and microvilli. The undigested solid waste passes through the rectum and is finally egested through the cloaca. तो इनके पास एनस नहीं है, इनके पास देखो क्या है, एनस नहीं। एनस की जगह क्या है, क्लोएका है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले इन्होंने बोला सेमी सर्कुलर माउथ। माउथ के बाद इन्होंने वर्ड दिया बक्कल कैविटी, विच लीड्स टू फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसा है, मस्कुलर। फेरिंग्स के बाद आता है आपका, फेरिंग्स के बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद आती है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है आपके पास क्या लिखा है इन्होंने, क्लोएका। ठीक है बेटा, माउथ तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, हमने ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। स्टमक हाईली एसिडिक है, और एसिडिक कौन से उसकी वजह से है, HCl की वजह से है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इंटेस्टाइन बेसिक होती है, और इंटेस्टाइन में किस किस के जूसेस जो हैं वो जाते हैं इंटेस्टाइन में। एक तो पेनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड होता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ग्लैंड है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लीवर, ये दोनों की जो सिक्रीशंस हैं याद रखना, इन दोनों से जो कुछ भी निकलेगा वो बेसिक होगा। लीवर सिक्रीट करता है बाइल, और पेनक्रिया सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक हैं, ये दोनों इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ पे चीज़ों को ब्रेक करते हैं। ऑलराइट, The anatomical study also includes the respiratory system of the frog. ठीक है, system. Interestingly, frogs See, हम सबको पता है फ्रॉग जो है वो आपका वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। जितने भी इसने रिप्रोडक्शन करनी है वो वाटर में करनी है, और ये लैंड में भी रहता है। दैट इज़ हमें सिर्फ एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं। दिस इज़, ये पानी में भी रहेगा और लैंड में भी रहेगा। respire in water and on land in two different ways. In water, the frog's skin functions as the respiratory organ, and the gaseous exchange takes place through diffusion. देखो, वाटर में जब रहता है तो ये किसके थ्रू रेस्पायर कर रहा है, स्किन के थ्रू। और दैट इज़ वाई मैंने इसको बोला, स्किन इसकी बहुत मुलायम होती है। आपने फ्रॉग को देखा है, और स्किन की रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसकी स्किन बहुत पतली, बहुत मॉइस्ट होएगी, हाईली वस्कुलर होएगी। इस तरफ से यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। तो ये वाटर में हमारी तरह नहीं है कि लंग्स ही लंग्स हैं, इनके पास डिफरेंट तरीके हैं रेस्पायर करने के। This is called cutaneous respiration. On land, a frog respires through the buccal cavity, skin, and lungs. देखो, ज़मीन पे किस किस तरीके से रेस्पायर कर रहा है, बकल कैविटी से। बक्कोफेरेंजियल बोलते हैं इसको, इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, बक्को फायरेंजियल रेस्पायरेशन। और लंग्स
जब भी हम भी लंग्स से लेते हैं, लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, स्किन से भी कर रहे हैं। जब पानी में है तो स्ट्रिक्टली स्किन से करते हैं, पर जब पानी से लैंड में आते हैं उनके पास 3 तरीके हैं रेस्पायर करने के, जिस मर्जी से कर सकते हैं। तो स्किन से जब ये रेस्पायर करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। During respiration, air is drawn into the buccal cavity through the nostrils. तो ये जैसा हमारा नाक होता है, इनके पास नॉस्ट्रिल है। ऊपर वाले ने कितनी सुंदर चीज़ बनाई है, इनके पास नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से एयर को ले रहे हैं, लिया, देखो। And is forced into the lungs. This type of respiration through the lungs is called pulmonary respiration. पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब ये बकल कैविटी से ले रहे हैं तो मुंह से सांस ले रहे हैं, पर जब ये पल्मोनरी ले रहे हैं तो ये नाक से सांस ले रहे हैं, याद रखना। Did you know that during estivation and hibernation, frogs respire only through their skin? The vascular system also forms a part of the वस्कुलर सिस्टम यानी तुम्हारा ब्लड वाला सिस्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट वेसल्स नाउ। और वेसल्स में जाइलम फ्लोएम मत लिख देना भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स। anatomical study and consists of a well-developed blood vascular system and a lymphatic system. एक बात याद रखना, हमारे पास हम why we study frog and cockroaches and earthworms because they are very very similar to us. तो हम खुद को तो काटेंगे नहीं, खुद को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो what we do, we experiment on them and we try to study their structure ताकि हम अपने स्ट्रक्चर को समझ सकें। हमारे शरीर में भी 2 सिस्टम्स होते हैं, एक तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना करो तो नेक्स्ट वीडियो उठाती हूँ, ठीक है। थैंक यू।